Hi guys, this is Ishita and welcome back to my channel. So we have discussed up to chapter number 3 of NCERT Science class 6 and today we are going to discuss about chapter number 4 sorting materials into groups of NCERT Science class 6. So without wasting our time, let's move further. So सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि चैप्टर के नाम का मतलब क्या है. तो सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स यानी कि हमें मटेरियल्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप में डिवाइड करना है. जैसे हम लोग अपने क्लास को कभी कभार कॉम्पिटिशन्स में नहीं डिवाइड करते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इस टाइप करके बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं. उसी टाइप से हमें मटेरियल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रखना है. तो यही हो जाता है हमारा सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. सॉरी. तो इसमें हम पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के ग्रुप होते हैं और उसमें कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं. सबसे पहले पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और मटेरियल क्या होता है. बिकॉज इन द हेडिंग ऑफ आवर चैप्टर देयर इज गिवन मटेरियल्स. सो हमें पढ़ना होगा कि मटेरियल्स होता क्या है. सो सिंपली हम ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर बनी हुई है तो वो मटेरियल से बनी है. लाइक बोर्ड, ये एक ऑब्जेक्ट है. ये पेन, ये एक ऑब्जेक्ट है. ये डस्टर एक ऑब्जेक्ट है. ये क्लोथ्स एक ऑब्जेक्ट हैं. तो ये सारी चीज़ें एक ऑब्जेक्ट हैं. जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वो भी एक ऑब्जेक्ट है. जिस माइक को मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी एक ऑब्जेक्ट है. तो ये सारी चीज़ें अगर ऑब्जेक्ट हैं तो ये बनी किस चीज़ से हैं, ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक एग्जाम्पल से. यहाँ मेरे पास गाइस ये है हमारी एक पेन और ये पूरी बॉडी इसकी बनी है प्लास्टिक की, जबकि इसकी जो टिप है जिससे हम लिखते हैं वो बनी है मेटल की. सो दिस वाज अ पेन. The whole body of this pen is made up of plastic. The cap is made up of plastic. The body is made up of plastic. But the tip from which we write is made up of metal. ये जो टिप है पेन की ये मेटल की बनी है, जैसे कि मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में दिखाया है. तो ये मेटल की बनी हुई है टिप और ये टिप मेटल की है और ये बॉडी प्लास्टिक की है. सो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट पेन, मटेरियल मेटल एंड प्लास्टिक, ऑब्जेक्ट पेन. तो ये पेन दो चीज़ों से बना है, दो मटेरियल से बना है, मेटल और प्लास्टिक, और ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ है पेन. तो ये है ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स के बीच का डिफरेंस. अगर हम देख सकते हैं ये बोर्ड है तो ये बोर्ड भी किसी ना किसी चीज़ से बना होगा. तो ये बोर्ड भी एक ऑब्जेक्ट है और ये जिस चीज़ से बना है वो है इसके मटेरियल्स. जैसा कि हमने जाना कि पेन दो मटेरियल से बना है, तो एक पेन दो मटेरियल से भी बन सकता है या फिर एक ऑब्जेक्ट कई सारे मटेरियल से भी बन सकता है और एक मटेरियल से भी कई सारे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं. जैसे कि जो वुड है, वुड से हम चेयर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लाइक चेयर, टेबल और डोर्स, विंडो पेन्स एक्सेट्रा. सो और वो एक ही वुड रहता है लेकिन हम उसकी कई सारी चीज़ें बनाते हैं. तो वुड मटेरियल्स है और इसकी जो जो चीज़ें बन रही हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं. साथ ही साथ एक ऑब्जेक्ट लाइक चेयर, चेयर से वुड का तो नहीं बनता. अगर हम लकड़ी का चेयर बना रहे हैं तो उसमें हम कहीं ना कहीं कील डालेंगे या फिर कुछ भी डालेंगे जिससे कि हम उसे करें, ग्लू लगाएंगे. तो वो सारे मटेरियल्स हैं. एक ऑब्जेक्ट को बनाने में कई सारे मटेरियल्स लगते हैं. सो दिस इज ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. सो मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे, तभी तो हम उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. और जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअली वही ग्रुप्स हैं मटेरियल्स के. लाइक हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं. पहली प्रॉपर्टी है हमारी अपीयरेंस. हमारी पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस. तो अपीयरेंस में क्या होता है, या तो हम देखते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो शाइनी है, यानी कि लस्ट्रस, यानी कि शाइनी है, या फिर डल है. अपीयरेंस में हम दो चीज़ें को देखते हैं. जो ऑब्जेक्ट है या तो वो शाइनी होनी चाहिए या फिर डल होनी चाहिए. एग्जाम्पल, एक्टिविटी हम कर रहे हैं ना, तो एग्जाम्पल एक देखते हैं. यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें हैं. एक है एल्यूमिनियम फॉइल यानी कि एल्यूमिनियम शीट और एक है कार्डबोर्ड. तो ये जो एल्यूमिनियम शीट है ये कितनी शाइनी है
ये आपको देख के समझ आ रहा होगा क्योंकि ये बहुत ही शाइन कर रही है, जबकि ये जो कार्डबोर्ड है ये ज़रा भी शाइन नहीं कर रहा। तो ये एक डल ऑब्जेक्ट है और ये एक शाइनी ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट थिंग, ये एक आयरन नेल है और ये भी शाइन करती है। मेटल्स हमेशा शाइन करते हैं, सो मेटल्स आर शाइनी। सम मेटल्स लूज देयर प्रॉपर्टी ऑफ अपीयरेंस, शाइनी अपीयरेंस, बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर, क्योंकि उस पर रस्ट आ जाता है, रस्टिंग हो जाती है, इसलिए वो शाइन नहीं करते हैं, वो ख़त्म हो जाती है उनकी शाइन, या तो उस पर पानी डाला जाता है या फिर आ जाता है जिसकी वजह से वो उनकी शाइन ख़त्म हो जाती है। सो अपीयरेंस में क्या चीज़ें आती हैं? शाइनी और लस्ट्रस और डल, यही दो चीज़ें आती हैं जिसमें हमने देखा कि एल्यूमिनियम फॉयल लस्ट्रस है, शाइनी ऑब्जेक्ट है, और कार्डबोर्ड डल। सो दीज आर टू सब्सटेंसेस। सो अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, सेकेंड ग्रुप पे चलते हैं मटेरियल्स के, दैट इज हार्डनेस। सो व्हाट इज हार्डनेस? हार्डनेस मीन्स कि वो कितना हार्ड है या फिर कितना सॉफ्ट है, यानी कि वो कितना ज़्यादा हार्ड है या फिर कितना कम, और कम हार्ड यानी कि सॉफ्ट, और ज़्यादा सॉफ्ट और कम सॉफ्ट यानी कि हार्ड। सो सिंपली ये सब छोड़ते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है, ये भी हम एक्टिविटी से करेंगे। सो एक्टिविटी, तो यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक है कॉटन और एक है स्टोन। तो स्टोन थोड़ा छोटा है, दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बट है मेरे पास, और ये कॉटन। सो अगर हम कॉटन को दबाएं तो ये दब जाता है, एंड जितना भी हम इसे कंप्रेस करें, जितना भी हम इसे स्क्रैच करें, ये निकल जाता है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्टनेस। लेकिन अगर हम रॉक को दबाएं, स्टोन को दबाएं, नहीं दबेगा। इसे हम तोड़ने की कोशिश करें, नहीं टूटेगा, बिकॉज इट इज़ हार्ड। सो जो हार्डनेस होती है उसे हम चीज़ों को दबा करके और स्क्रैच करके पता लगा सकते हैं। So this is softness and hardness. Next property is rough और smooth। या तो rough होगा या फिर smooth। तो smooth क्या होता है? जो बहुत ही smooth हो, smooth surface यानी कि बहुत ही plain surface, और जो rough surface यानी कि थोड़ा सा ऊपर नीचे खुरदरा खुरदरा हो, तो वो rough surface। सो जो हम हाथ लगाते हैं और स्मूथली हमारा हाथ आ जाता है, तो वो स्मूथ सरफेस, और नहीं आ पाता है तो वो रफ सरफेस। जैसे कि ये जो ब्लैक बोर्ड है ये स्मूथ सरफेस है और स्मूथ है, स्मूथ ऑब्जेक्ट है, जबकि ये जो कार्डबोर्ड है ये थोड़ा रफ ऑब्जेक्ट है, और ये जो वॉल है ये भी रफ है। तो दिस इज स्मूथ एंड रफ। जो सॉल्युबल प्रॉपर्टी है, सॉल्युबल प्रॉपर्टी यानी कि सॉल्युबल मतलब कि वो चीज़ जो वाटर में पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, और जो इनसॉल्युबल का मतलब होता है कि वो चीज़ जो वाटर में मतलब मिक्स ना हो पाए, मतलब कि मिक्स होए लेकिन थोड़ा बहुत तो बच जाए, या फिर मिक्स ही ना हो पाए। लाइक हम एक एक्टिविटी करके देख लेते हैं, और उसमें मैंने लिया है सॉल्ट और सैंड। तो सॉल्ट पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा और सैंड नहीं मिक्स हो पाएगा। तो चलिए एक्टिविटी करते हैं। सो गाइस, इस एक्टिविटी में हम देखने वाले हैं कि क्या सॉल्युबल है एंड क्या इनसॉल्युबल, जिसमें मैं दो चीज़ की टेस्टिंग करूँगी, सॉल्ट और सैंड की। तो यहाँ मैंने सबसे पहले ले लिए हैं 2 प्लास्टिक ग्लासेस, और जिसमें मैंने पानी भर दिया है। सेम अमाउंट में मैंने पानी भरा है, एंड अब मैं इसमें सेम अमाउंट में डालने वाली हूँ 1 चम्मच सॉल्ट, और सेम अमाउंट में जितना मैंने सॉल्ट डाला उतना ही मैं डालूँगी 1 स्पूनफुल ऑफ सैंड। ये दूसरे में डालूंगी मैं। तो अब मैं दोनों को अच्छे से मिक्स करूंगी जितना मेरे से हो सकता है, एंड तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये डिज़ोल्व नहीं हो जाता। तो अब यहाँ मैं सैंड को मिक्स कर रही हूँ, और अब सॉल्ट को। तो मैंने यहाँ दोनों को मिक्स कर दिया है, और हम देखते हैं कि इसमें से क्या मिक्स हुआ है और क्या नहीं। तो सबसे पहले सैंड को देखते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सैंड अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हुआ है पानी में। क्यों? क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। ये हम पता लगा सकते हैं इस एक्टिविटी से। यहाँ नीचे सैंड बैठा हुआ है अभी भी, और जबकि सॉल्ट
पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो चुका है पानी में और थोड़ा सा भी सॉल्ट नहीं बचा है। तो सॉल्ट सॉल्युबल है एंड सैंड इनसॉल्युबल। हम थोड़ा इसके जूम पिक्चर्स भी देख लेते हैं। नीचे का पोर्शन, तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो सैंड है वो नीचे की तरफ, नीचे के पोर्शन में बैठा हुआ है, जबकि सॉल्ट कम्प्लीटली डिसॉल्व हो गया है, जिससे पता लगता है कि सॉल्ट सॉल्युबल है और सैंड इनसॉल्युबल। तो ये था हमारा सॉल्युबल और तो जैसा कि आपने एक्टिविटी में देखा, सॉल्ट पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गया, उसमें थोड़ा सा सैंड चला गया था, इस वजह से उसमें थोड़ा सा डिज़ोल्व नहीं हो पाया, वरना वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो गया था। और जो सैंड था वो इनसॉल्युबल है, इस वजह से वो डिज़ोल्व नहीं हुआ, और सॉल्ट सॉल्युबल। तो दिस इज़ द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। तो गाइज यही था हमारा आज का टॉपिक, चैप्टर नंबर 4, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। और ये चैप्टर अभी आधा ही है, अभी मैंने इसे कंप्लीट नहीं किया है, अभी कुछ टॉपिक्स इसके बाकी हैं। और ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो मैं बहुत जल्दी डालूंगी, तो तब तक के लिए वेट करिए उस वीडियो के लिए। एंड अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। एंड वीडियो के लिए वेट करते रहिए।